एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे निकल गई है शुभेंदु अधिकारी से। पहली बार ये खबर यहां से आई है। नंदीग्राम में लगातार शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे और अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। ये देखना बाकी है कि नंदीग्राम का नतीजा क्या रहता है, क्योंकि नंदीग्राम के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि नंदीग्राम 1 एक ऐसा इलाका है, नंदीग्राम 2 ऐसा इलाका है जहां अलग अलग दोनों पार्टियों का वर्चस्व है। तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? नंदीग्राम में ममता बनर्जी अब आगे निकली हैं, लेकिन बहुत कम है अंतर, अभी 1417 वोटों से ही वो आगे हैं। तो कांटे की टक्कर अभी भी नंदीग्राम में लगातार जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो सभी रुझान सामने आ चुके हैं और उसमें 202 सीट पर टीएमसी प्लस आगे है। बीजेपी 88 सीटों पर है। बीजेपी का आंकड़ा लगातार कम हुआ है। सभी रुझान हमारे पास हैं। अब ये नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो एक ही सीट पर आगे चल रहा है और अन्य एक पर। तो ये पूरी तरह से टू साइडेड इलेक्शन था, दो तरफा ही चुनाव था, यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही टक्कर थी। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ बीजेपी, और उस टक्कर में ममता बनर्जी कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। रुझान पूरी तरह से सामने आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के। लेफ्ट पूरी तरह से साफ हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को विकल्प के तौर पर कहीं पर भी नहीं चुना, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक ही सीट पर आगे चल रहे हैं और अन्य के खाते में एक सीट। नंदीग्राम में ममता बनर्जी अब 1417 वोटों से आगे चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो देख रहे हैं हम नतीजे, अभी नतीजों में तब्दील होंगे। रुझान 202 पर टीएमसी आगे चल रही है और 88 पर पहुंच रही है बीजेपी। क्या आपके मुताबिक ममता बनर्जी के लिए ये तो हम बार बार बात ही कर रहे हैं कि वो बाहरी और बंगाली का मुद्दा उन्होंने मुद्दा बनाया, अपनी चोट को लेकर उन्होंने बार बार ये दिखाया कि कैसे एक महिला के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए हैं और वो भी उनके पक्ष में गया मामला। लेकिन जब वो बार बार कह रही थी कि बाहर के लोग आ रहे हैं और बीजेपी की उनके साथ महिला वोटर भी थी और बीजेपी की एक अग्रेसिव इमेज है, एक मस्क्यूलर पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है, वो भी क्या बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित हुई पश्चिम बंगाल में? नहीं सुमेरा, मुझे लगता है कि इसको ऐसे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति हमें गलत लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी जो नतीजे आ गए हैं, बस इसी को थोड़ा ठीक से समझ लेने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, एग्रेसिव पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक रही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसी तरह से जाना था। और अगर आप जो और चुनाव भी हो रहे हैं उनको भी देख लें, असम देख लें, केरल देख लें, तमिलनाडु देख लें, पुडुचेरी देख लें। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, लेकिन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ एनडीए बनी, सरकार बनाती दिख रही। केरल में ई श्रीधरन आते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, वो कहां है, कुछ थी ही नहीं, 3 सीटों की तरफ बढ़ती दिख रही। असम में हम कहते हैं जहां कैसे संभव होगा कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस मिल गए, लेकिन चूंकि हिमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल थे। आप अगर थोड़ा दूसरे तरफ देखें तो चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या जहां जहां हम कहते हैं कि नेता है ही नहीं, नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज में कहीं कोई कमी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 से 88 हो या 80 हो या 100 हो या उससे ऊपर जाए। हाँ, ममता बनर्जी के सामने एक चेहरा जो बाहरी बनाम बंगाली को थोड़ा काउंटर करता, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। स्ट्रेटेजी के तौर पर भाजपा कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर मैं कह रहा हूं कि वो अलग से हम बात करेंगे, लेकिन ये रणनीति यही होनी चाहिए थी। हाँ, बंगाल में आपको या जहां भी लड़ने जाएंगे वहां एक नेता तो चाहिए। ये नहीं चलेगा कि मोदी जी ही हर जगह जाकर लड़ेंगे। मोदी जी की जितनी क्षमता है वहां तक तो पहुंचा के दिखा दिया। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।